I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this? लास्ट पार्ट में देखा था कि हमारा जो वांगजी जो था ना, वो विंग के साथ थोड़ा फोर्सफुल होने का ट्राई कर रहा था, बट विंग की आंखों में आंसू देखने के बाद वो रुक जाता है। उसे थोड़ा बुरा लग रहा था, जिसके बाद जो है ना वो विंग को वैसी हालत में छोड़ के चला जाता है जहाँ पे विंग स्ट्रगल करते हुए बेड से नीचे आता है, उस चाबी को उठाता है और अपने हाथों को खोल के रेस्ट करता है। तो हम आगे देखते हैं जहाँ पे हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लान वांगजी उठ चुका था। उठने के बाद वो अपना मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करता है। उसके बाद वांगजी अपना टैब हाथ में लेता है और टैब हाथ में लेने के बाद वो टैब को चेक करते हुए बाहर आता है, जो था ब्रेकफास्ट टेबल। वहाँ पे आकर बैठने के बाद वो ऊपर की ओर देखता है, क्योंकि विंग अभी तक नहीं आया था, इसलिए जो वांगजी जो अपना ब्रेकफास्ट करना स्टार्ट कर देता है। और ब्रेकफास्ट चेक करते हुए जो है ना वांगजी अपने टैब में वो डॉक्यूमेंट्स भी देख रहा था और ब्रेकफास्ट भी कर रहा था, दोनों काम एक साथ वो करते जा रहा था। तभी वांगजी के टैब पे एक नोटिफिकेशन आती है, जिस नोटिफिकेशन को देखने के बाद वांगजी पहले थोड़ा फ्रीज हो जाता है, बट उसके बाद आखिर में उस नोटिफिकेशन को ओपन करता है। जिसके बाद जैसे ही वो नोटिफिकेशन को ऑन करता है ना, वहाँ पे एक रिकॉर्डिंग जो थी ना वो स्टार्ट हो चुकी थी। और वांगजी जब ये रिकॉर्डिंग सुनता है ना, वो पूरा फ्रीज हो जाता है और वांगजी समझ नहीं पाता कि ये रिकॉर्डिंग यहाँ पे कैसे आई। और वांगजी जल्दी से अपने पीआर टीम को कॉल करता है और उनको ये जो न्यूज़ चल रही है, ये न्यूज़ स्प्रेड हो रही है, उन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल पूछता है। और वांगजी पूरा गुस्से में आ चुका था, ये कैसे हो सकता है। वांगजी पूरा गुस्से में था, वो जल्दी से जो ना अपने टैब को वहीं पे रखता है और विंग के कमरे की ओर चला जाता है, जहाँ पे विंग, हमारा प्यारा से विंग, अभी भी नींद में था, सुकून की नींद सो रहा था। जहाँ पे वांगजी धड़ाम से डोर को ओपन करता है और अंदर जाके देखता है, जहाँ पे विंग अभी भी सो रहा था। जहाँ पे वांगजी विंग के पास आता है और विंग को जो है ना हिलाते हुए कहता है, विंग उठ जाओ ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग नींद में था और कहता है, सोने दो मुझे, मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे वांगजी विंग को बहुत ज़्यादा ही ज़ोर से हिलाता है, जिसके बाद विंग जो है ना जल्दी से उठ जाता है और हाँ हाँ करते हुए जो ना हमारे वांगजी को देखता है। जहाँ पे विंग वांगजी को देखता है ना, तो विंग जल्दी से जो ना पीछे हट जाता है और विंग कहता है, तुम डेविल यहाँ क्या कर रहे हो, ऐसे कहता है। तो हमारा वांगजी विंग की ओर जो ना गुस्से से देख रहा था और वांगजी कहता है, विंग तुमने क्या किया है। जहाँ पे विंग कहता है, क्या किया है मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। जहाँ पे वांगजी कहता है, मुझे सही से बताओ ये तुमने किया है ना। तो विंग कहता है, मैंने क्या किया है। जहाँ पे वांगजी कहता है, विंग मुझे सही में आंसर चाहिए, झूठ मत बोलो, तुमने ये जानबूझ के किया है ना। तो विंग कहता है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, आप किस बारे में बात कर रहे हो। जहाँ पे वांगजी विंग का फ़ोन लेता है और विंग की ओर देते हुए कहते, इसे खोलो। जहाँ पे विंग कहता है, क्या मेरे फ़ोन में क्या करना है। जहाँ पे वांगजी कहता है, मैंने कहा इसे ओपन करो। जहाँ पे विंग जो है ना फ़ोन को ओपन करके दे देता है। जहाँ पे वांगजी जो न्यूज़ जो थी ना वो स्प्रेड हो रही थी ना, उस न्यूज़ को विंग के सामने रखता है। जहाँ पे विंग जब उस न्यूज़ में खुद की वॉइस सुनता है और यहाँ तक कि वांगजी की भी वॉइस सुनता है, तो वो विंग पूरा शॉक हो जाता है और विंग कहता है, ये क्या है, ये किसने किया, ये तुमने किया। जहाँ पे वांगजी विंग को घूर घूर के देख रहा था और वांगजी कहता है, ये तुमने किया है ना विंग। तो विंग कहता है, मैं क्यों करूँगा। जहाँ पे वांगजी, तुम मुझसे बदला लेना चाहते थे, इसलिए तुमने ये जानबूझ के किया है ना। तो विंग कहता है, नहीं मैंने नहीं किया, मैं ऐसे थोड़ी ना बदला लूँगा, मैं सबको बता के थोड़ी ना बदला लूँगा। बट वांगजी कहता है, ये तुमने जानबूझ के किया है। विंग कहता है, सच में मैंने ये नहीं किया है। जहाँ पे वांगजी कहता है, हम दोनों के अलावा इस रूम में कोई नहीं था, कोई भी नहीं था। फिर ये रिकॉर्डिंग यहाँ से बाहर कैसे गई और ये रिकॉर्ड हुआ तो हुआ कैसे। जहाँ पे विंग कहता है, मुझे नहीं पता, नहीं सच में मुझे नहीं पता। जहाँ पे वांगजी कहते हैं, ठीक है मैं तुम्हें बाद में आके देखता हूँ। ऐसे वांगजी विंग को गुस्से से देखते हुए वहाँ से चला जाता है। जहाँ पे विंग उस रिकॉर्डिंग को बार बार सुनता है और विंग कहता है, ये कैसे हो सकता है, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। और ये रिकॉर्डिंग किसने पब्लिक की और ये रिकॉर्ड कैसे हुआ। विंग यही सोचता है और विंग अपना सर पकड़ लेता है और विंग कहता है, मेरी मॉर्निंग की शुरुआत ऐसे गंदे तरीके से हुई, बट ये किसने किया, कौन ऐसा कर सकता है। विंग यही सोचता है। विंग पूरा परेशान हो चुका था इस टाइम पे, जहाँ पे विंग खुद समझ नहीं पा रहा था ये कैसे हो सकता है, उसने तो ये नहीं किया, क्या मेरे कमरे में कोई और है जो इसने किया है।
विंग पूरा सोच में डूब चुका था। तभी उसका फ़ोन, जो खुद का फ़ोन था ना विंग का, जो बेड पे पड़ा हुआ था और विंग इधर उधर घूम रहा था ना, विंग का फ़ोन बजता है, जहाँ पे विंग के फ़ोन पे उसके फ्रेंड बोले तो शाओशियन का कॉल था। जहाँ पे विंग शाओशियन के कॉल को देखते हुए विंग जल्दी से फ़ोन को उठाता है, जहाँ पे शाओशियन कहता है विंग। विंग कहता है हाँ हाँ बोलो। जहाँ पे शाओशियन कहता है विंग तुमने आज की न्यूज़ देखी जो ट्रेंडिंग चल रही है? तो विंग कहता है क्या? जहाँ पे शाओशियन कहता है विंग उसमें तुम्हारी वॉइस है ना? तो विंग कहता है हाँ नहीं। तो शाओशियन कहता है विंग झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हारी वॉइस को पहचाना है और वहाँ पे मिस्टर लान वांगजी की भी वॉइस है, ये क्या चल रहा है विंग? विंग कहता है शाओशियन वो रियल नहीं है। जहाँ पे शाओशियन कहता है बट विंग वो रियल ही लग रहा है, जिस इंसान ने भी डाला है उसने क्लियरिफिकेशन के साथ कहा है कि ये रियल वॉइस है करके। विंग कहता है बट नहीं शाओशियन वो नहीं हो सकता। जहाँ पे शाओशियन कहता है मुझे ये नहीं पता है विंग कि तुम उस लान वांगजी बिजनेसमैन के साथ क्या कर रहे हो, बट वो तुम दोनों कैसी बातें कर रहे थे, क्या तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है? जहाँ पे विंग कहता है शाओशियन, तो शाओशियन कहता है डोंट वरी डूड, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि तुम्हें उसके साथ कुछ करना नहीं चाहिए, बोले तो रिलेशन नहीं रखना चाहिए, बट ऐसे थोड़ी ना किसी को पता चलना चाहिए, तुम्हें मुझे तो बता देना चाहिए था। विंग कहता क्या? शाओशियन कहता हाँ मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तो तुम्हें मुझे पहले बता देना चाहिए था ना कि तुम लानवे के साथ रिलेशन में हो। विंग कहते शाओशियन ऐसा कुछ शाओशियन तभी जो है ना विंग कहती है विंग मुझे तो बताते थे, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। विंग कहते क्या? तो तभी वहाँ पे जो ना उसके सारे दोस्तों की आवाज़ आती है और वो दोस्त कह रहे थे कि हाँ हम बहुत ज़्यादा खुश हैं कि तुम्हारे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, बोले तो जो तुम्हारे पास एक अच्छा मौका है उस बिजनेसमैन के साथ रहने का, और तुम उसे छोड़ना मत। जहाँ पे भी उन लोगों की बातें सुनता है, जहाँ पे वो लोग कहते हैं कि हमें नहीं पता तुम दोनों कैसे रिलेशन में आए हो, बट बहुत अच्छा है तुम्हारे लिए विंग, तुम उनसे बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो और हमें भी मिलवाना विंग तुम्हारे बॉयफ्रेंड से। विंग कहते क्या? गाइस तुम लोग जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है, गाइस सुनो तो। तभी शाओशियन कहते हैं चलो रहने दो विंग, अब सबको पता चल चुका है तो अब तो झूठ मत बोलो। विंग कहता है बट गाइस, जहाँ पे उसके गाइस कहते हैं बोले तो फ्रेंड्स कहते विंग हम तुमसे मिलने आ रहे हैं, तुम मुझे एड्रेस सेंड करो, अब तक हमें नहीं पता है कि तुम कहाँ रहते हो। विंग कहता नहीं। जहाँ पे उसके फ्रेंड कहते क्यों? विंग कहता है मैं तुम लोगों से कैफ़े में मिलूंगा, ठीक है? जहाँ पे उसके फ्रेंड कहते हाँ ठीक है, बट विंग हमें कॉलेज के थ्रू पता चला है कि तुम मिस्टर लैन की कंपनी में काम करते हो, इसका मतलब उन्होंने तुम्हें इसलिए वहाँ पे लेके गए, क्या तुम दोनों रिलेशन में हो इसलिए? विंग कहते नहीं। जहाँ पे उसके दोस्त कहते विंग कहते अरे शाओशियन तुम्हें समझ में नहीं आता, वो दोनों रिलेशन में है इसलिए विंग को ही तो स्पेशल तरीके से वहाँ पे लेके गए ना, वरना ऐसा थोड़ी ना होता। तुम तो जानते हो वो कितने हाई क्लास बिजनेसमैन है, टॉप बिजनेसमैन है वो, भला क्यों? विंग कहते गाइस तुम। तभी विंग कहते विंग तुम आ जाओ, हम तुम्हें कैफ़े का एड्रेस सेंड कर देते। जहाँ पे विंग कहता हाँ, और विंग उसके बाद जो है ना फ़ोन को बंद कर देता है और विंग कहता क्या हो रहा है ये सब, और ऊपर से वो मेरे बारे में गलत सोच रहा है, ये कैसे हुआ? विंग अपने सर पे बहुत बार टैप करता है, बोले बहुत ज़्यादा ही वो सोचता है कि वो कैसे हुआ करके। और दूसरी तरफ हमारा लान वांगजी वो ऑफिस पहुंच चुका था, जहाँ पे लान वांगजी की जो PR टीम थी ना वो लान वांगजी के सामने थी, जहाँ पे लान वांगजी उनकी ओर देख रहा था। जैसे कि हर बार जो है ना लान वांगजी के खिलाफ बोले तो बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश होते रहते हैं, तो लान वांगजी उनके बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लेता है और जो है ना ये सारे आर्टिकल पब्लिश होने से रोक देता है। बहुत बार ऐसा हो चुका है, बट इस बार ये किसने किया है लान वांगजी को खुद नहीं पता है, बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पे लान वांगजी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है, ये न्यूज़ रिपोर्टर ने बोले तो नहीं डाला है, ये वीबो पे किसी प्राइवेट अकाउंट से डाला गया है। इसके कारण लान वांगजी पूरा शॉक हो चुका था और उसे समझ में नहीं आया कि विंग और उसकी जो प्राइवेट बातें थी, प्राइवेट टॉक बोले तो उन दोनों ने रात में जो बातें की थी एक दूसरे के साथ, जहाँ पे लान वांगजी विंग के ऊपर फोर्स कर रहा था ना, वो बातें पूरी तरह से जो है ना पब्लिक हो चुकी थी। लान वांगजी खुद नहीं समझ पा रहा था और लान वांगजी अपनी PR टीम को देखता है, जहाँ पे PR टीम वांगजी को ग्रीट करती है और बताना स्टार्ट करती है कि ये एक स्टूडेंट अकाउंट है करके, और स्टूडेंट ने इस रिकॉर्डिंग को जो है ना ढाला है करके। हमने उस स्टूडेंट की लोकेशन जान ली है। कुछ टाइम के बाद जो हमारी बॉडीगार्ड टीम उस स्टूडेंट को लेके आ रही है, जहाँ पे वांगजी से कहता है। वांगजी के मन में आता है क्या घर में कोई था जिसने ये सब रिकॉर्ड किया? स्टूडेंट, क्या विंग के कॉलेज से कोई था? वांगजी यही मन में सोच रहा था। तभी गार्ड्स एक बच्चे को लेके आ रहे थे, बोले तो कॉलेज स्टूडेंट को उसे लाया जा रहा था, जहाँ पे वांगजी उस स्टूडेंट की ओर देखते हैं, जहाँ पे वो बच्चा बहुत ज़्यादा डर चुका था। मोस्ट बिजनेसमैन
पावरफुल इंसान को सामने देख के, जहाँ पे लानवांग जी सिर्फ उसे घूर के देख रहा था, जहाँ पे वो बच्चा डरा हुआ था, वो कहता प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, प्लीज़ जाने दीजिए, मैंने क्या किया है, मैंने क्या गलत किया है। जहाँ पे लानवांग जी सिर्फ उस बच्चे को देख रहा था, तभी असिस्टेंट सामने आता है और कहता है तुमने कल रात को जो रिकॉर्डिंग पब्लिश की है, हमें उसके बारे में जानना है, तुम बताओ वो रिकॉर्डिंग तुम्हें कहाँ से मिली। जहाँ पे वो लड़का पूरा डरा हुआ था, जहाँ पे वो लड़का कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, जहाँ पे तभी असिस्टेंट कहता है अगर आपने नहीं बताया तो हम आपके खिलाफ़ केस करेंगे, जिसके बाद जो है ना आपको पूरी ज़िंदगी जेल में रहना पड़ सकता है। जहाँ पे वो लड़का नहीं 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 प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करिएगा, प्लीज़ मुझे जेल नहीं जाना है, मुझे जेल नहीं जाना है। जहाँ पे लानवांग जी उसे दिखता है और कहता है बताओ तुम्हें ये रिकॉर्डिंग कहाँ से मिली। जहाँ पे फिर वो बच्चा कुछ बताता है अभी हमें नहीं पता है। तो हम दूसरी तरफ हमारे विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग बहुत ज़्यादा टेंशन में आ चुका था। विंग जल्दी से रेडी होता है, रेडी होने के बाद वो नीचे आता है, जहाँ पे जो सर्वेंट थे ना वो विंग की ओर देख रहे थे, क्योंकि जो सर्वेंट ने भी ना न्यूज़ देख ली थी। और जैसा कि ना लानवांग जी की शादी हुई है, बट ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है। लानवांग जी ने कभी पब्लिकली बताया नहीं कि उसकी शादी हुई है करके, और ना ही हमारे विंग ने बताया कि हाँ मेरी शादी हो चुकी है करके। विंग ने यहाँ तक कि अपने दोस्तों को भी नहीं बताया कि उसकी शादी हो चुकी है करके। जहाँ तक कि घर में जो सर्वेंट है वह उनको पता है, ओनली उन्हीं को ही पता है, और कुछ गिने चुने रिश्तेदारों को पता है, ज़्यादा लोगों को बिल्कुल पता नहीं है। और वांग जी जब तक पब्लिश बोले तो पब्लिक नहीं करना चाहता, तब तक कोई उसे फोर्स भी नहीं कर सकता इन सारी चीज़ों के लिए। तो अभी विंग रेडी होके जो है ना जा रहा था, तभी जो एक सर्वेंट आती है और कहती है मास्टर क्या ये आप हो। जहाँ पे विंग उसे देखता है, क्योंकि वहाँ पे जो ना विंग की फ़ोटो लगाई गई थी और उसमें रिकॉर्डिंग चल रही थी, और दूसरी तरफ वांग जी की फ़ोटो लगाई गई थी और वहाँ से रिकॉर्डिंग स्टार्ट थी। विंग ये सब देखता है ना, तो विंग को बहुत ज़्यादा घबराहट महसूस होती है, क्योंकि विंग ने इन सारी चीज़ों का कभी सामना नहीं किया था, बिल्कुल भी नहीं। विंग को डर लग रहा था। जहाँ पे विंग कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं, जहाँ पे वो कहते कोई बात नहीं मास्टर कोई बात नहीं ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग डर चुका था, तो जो है ना सर्वेंट आता है और विंग को पानी दे देता है और विंग को बैठने के लिए कहता है। जहाँ पे विंग बैठ जाता है और विंग कहता है ये कैसे हो गया, ये किसने किया ये सब। विंग डरा हुआ था और विंग का फ़ोन बज रहा था, तो विंग हकला बोले तो अपने हाथों को हिलाते हुए, जो ना उसके हाथ कपा रहे थे ना, तो विंग फ़ोन को उठाता है। जहाँ पे शिचान का कॉल था, जहाँ पे शिचान का कॉल देखते हुए विंग उठा बोलता है हेलो हेलो ग। जहाँ पे शिचान कहते विंग ये सब क्या हो रहा है। जहाँ पे विंग कहता मुझे नहीं पता है, मुझे कुछ भी नहीं पता है ये कैसे हुआ। तो जहाँ पे शिचान कहते ओके ओके रिलैक्स विंग, रो मत, तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो विंग। तो विंग कहता बट पता नहीं ये कैसे हो गया, मुझे तो कुछ भी नहीं पता और मैंने नहीं किया है। जहाँ पे शिचान कहता मुझे तुम पे यकीन नहीं विंग। विंग कहता बट उसे लगता है कि ये सब मैंने किया है, मैं उससे बदला लेना चाहता था इसलिए मैंने ये सब किया है, उसे लग रहा है। जहाँ पे शिचान कहता शांत हो जाओ, वो उसके बारे में पता लगा लेगा, तुम टेंशन मत लो, तुमने नहीं किया है ना तो उसे सच्चाई पता चल जाएगी, देख लेना। जहाँ पे विंग कहता है बट मुझे डर लग रहा है, उन कैसे हमारे घर में कौन ये सब कर सकता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा ग, आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है। जहाँ पे शिचान कहता है शांत हो जाओ विंग, तुम्हारे साथ सब कुछ ठीक होगा, तुम टेंशन मत लो, वांग जी सब कुछ ठीक कर लेगा। सिर्फ तुम जो मीडिया वालों से दूर रहना, वो तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे, क्योंकि तुम अगर घर से बाहर निकले ना, उन्हें पता चला कि तुम यहाँ पे रहते हो तो और ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो सकती है। उन्हें नहीं पता है कि तुम हमारे मेंशन में रहते हो करके, क्योंकि वांग जी ने पता है ना कभी पब्लिश नहीं किया है कि वो शादी मैरिड की है, बोले तो शादी हो चुकी है करके। तो वो कहता हाँ ग मुझे पता है, बट ग मुझे डर लग रहा है, अगर जिसने भी किया है अगर सच्चाई का नहीं पता चला तो फिर क्या होगा ग। जहाँ पे शिचान कहते हैं विंग शांत हो जाओ, ऐसा मत सोचो। विंग कहता है मुझे डर लग रहा है ऐसे कहता है। जहाँ पे शिचान कहते हैं विंग अगर मैं तुम्हारे पास आता ना, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा होल्ड करता, तुम्हें संभालता, बट विंग मैं तुमसे दूर हूँ तो तुम्हें खुद को संभालना होगा। विंग कहता है ग बट ये कौन कर सकता है। जहाँ पे शिचान कहते हैं नहीं पता है विंग, बट वांग जी देख लेना, वो पता करवा लेगा, ठीक है। और ये न्यूज़ कुछ टाइम के बाद हट जाएगी, वांग जी की PR टीम इस चीज़ पे काम कर रही है। विंग कहते हैं ठीक है ग बट ग। जहाँ पे शिचान कहते हैं विंग शांत हो जाओ, और वहाँ पे वैसे भी तुम्हारे फेस नहीं है, सिर्फ लोगों ने अंदाजे लगाए, क्योंकि तुम दोनों के जो ऑफिस में लड़ाई करने की भी कुछ वीडियो वायरल हो चुकी है। विंग कहते क्या। जहाँ पे शिचान कहते हैं हाँ, उनको लगता है कि वो तुम ही हो, क्योंकि तुमने जो वांग जी के साथ कुछ लड़ाई की थी ना काउंटर के पास, वहाँ से भी एक वीडियो वायरल हो चुका है, और इसी तौर पे सब लोग अंदाजे लगा रहे कि विंग तुम ही हो करके। बट हम कुछ नहीं कर सकते विंग, वांग जी सब कुछ संभालेगा। तो विंग कहता है बट ये सब तो सच में हुआ है ना। तो शिचान कहते हैं विंग शांत हो जाओ, उस बारे में मत सोचो, वांग जी सब कुछ संभालेगा। तो शिचान कहते हैं ठीक है तुम घर से बाहर मत निकलना। विंग कहता है ग
जहाँ पे शीजन कहते हैं हाँ विंग घर से बाहर मत निकलना, ठीक है प्लीज़, जब तक वांगजी नहीं आता ना तब तक। जहाँ पे विंग कहता है ठीक है गा, ऐसे कह देता है। जिसके बाद जो है ना विंग फ़ोन रखता है और विंग अपने सर पे हाथ रखते हुए ये कैसे हो गया, ये कैसे हो सकता है, ऐसे विंग सोचता है कि तभी फिर से विंग का फ़ोन बजता है जहाँ पे विंग के फ्रेंड का कॉल था, जहाँ पे विंची का नंबर शो हो रहा था। तो विंग फ़ोन उठाता है, जहाँ पे विंची विंग कब आ रहे हो कैफ़े में, हम तुम्हारा वेट कर रहे हैं। जहाँ पे विंग कहता सॉरी विंचिंग, मैं नहीं आ सकता। जहाँ पे विंचिंग कहता क्या हुआ है, तुम हगला क्यों रहे हो। जहाँ पे विंग कहता गाइस मैं नहीं आ सकता, आई एम सॉरी, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंचिंग कहते रुको तुम बताओ तुम्हारा एड्रेस, हम तुम्हारे पास आ रहे हैं। जहाँ पे विंग कहते गाइस क्या मैं कुछ टाइम तक अकेला नहीं रह सकता, प्लीज़ मुझे अकेला रहना है। जहाँ पे उससे फ्रेंड विंग हम तुमसे, विंग कहता है प्लीज़, ऐसे कहता है और फ़ोन को कट कर देता है। तभी जो है ना विंग वांगजी को कॉल करने के लिए जो ना अपना फ़ोन ओपन करता है, बट गाइस हमारे प्यारे से विंग के पास वांगजी का नंबर ही नहीं है। तो विंग किसको फ़ोन करता, विंग को समझ में नहीं आ रहा था। तभी विंग को याद आता है वांगजी का सेक्रेटरी जॉय। विंग जल्दी से वांगजी के सेक्रेटरी जॉय को कॉल करता है, क्योंकि जॉय ने जो है ना विंग को सारी फाइल्स देने के टाइम जो ना नंबर भी शेयर किया था, इसके कारण विंग को उसके बारे में बताने के लिए। जहाँ पे मिस्टर जॉय फ़ोन को उठाते हुए कहते हैं यस मिस्टर वी। जहाँ पे विंग कहते हैं क्या वांगजी वहाँ पे है। जहाँ पे मिस्टर जॉय सामने की ओर दिखते हैं, जहाँ पे लान वांगजी जो है ना सामने उस बच्चे से बातें कर रहा था। जहाँ पे मिस्टर जॉय कहते हैं कि सर मीटिंग में है करके। विंग कहते हैं मीटिंग। जहाँ पे मिस्टर जॉय कहते हैं हाँ वो जब फ्री हो जाएंगे मैं उनको कह दूँगा, बता दूँगा, क्या कोई मैसेज छोड़ना है उनके पास। जहाँ पे विंग कहता है नहीं ऐसे कहता है और विंग फ़ोन को कट कर देता है। विंग कहता है मैं यहाँ पे इतना ज़्यादा टेंशन में हूँ और वो इंसान वहाँ पे मीटिंग कर रहा है, लगता है कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बट मेरे लाइफ में ही फ़र्क पड़ रहा है लगता है मुझे, ऐसे जो है ना विंग सोचता है। और विंग जो है ना कहता है कि मुझे ही कुछ करना होगा, मुझे ही पता लगाना होगा करके, ऐसे जो है ना विंग सोचता है। और इसके बाद जो है ना विंग अपने बाइक के पास जाता है और अपने फेस के ऊपर मास्क लगाता है और उस मेंशन से बाहर निकल जाता है। बाहर निकलने के बाद जो है ना विंग अपने फ्रेंड्स को कॉल करता है और उनसे पूछता है कि क्या तुम लोग उस कैफ़े से निकल चुके हो। जहाँ पे उसके दोस्त कहते हैं कि हम अभी जा रहे करके। जहाँ पे विंग कहता है तुम जहाँ कहीं भी हो वहीं पे रुक जाओ, मैं तुम लोगों के पास आ रहा हूँ। जहाँ पे उसके दोस्त कहते क्या, विंग कहता है हाँ। जहाँ पे उनके दोस्त बताते हैं कि वो साइड एक पार्क है, वहाँ पे अभी बैठ रहे करके, तुम वहाँ तक आ जाओ करके। तो विंग मान जाता है। जिसके बाद जो है ना कुछ टाइम के बाद देखते हैं जहाँ पे विंग अपने दोस्तों से मिलने आ चुका था। जहाँ पे उसके दोस्त विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग वहाँ पे आ चुका था। जहाँ पे विंग उसे हक करते हैं और कहते हैं विंग क्या हुआ है, तुम घबराए हो क्यों लग रहे हो। जहाँ पे विंग कहता है मुझे समझ में नहीं आ रहा ये सब कैसे हो गया, ये किसने किया। जहाँ पे विंग कहते विंग मुझे बता क्या वो सब कुछ रियल है, पहले हमें ये क्लियर करो कि क्या वो सच है जो कुछ भी उस रिकॉर्डिंग में बातें कही गई है। तो विंग उनकी ओर देखता है और एक लंबी सी ब्रीथ लेता है और कहता है हाँ, और विंग आंखें बंद करके हाँ कहता है। जहाँ पे विंग धीरे से अपनी आंखें खोलता है, जहाँ पे उसके दोस्त जो थे ना वो खुश थे विंग के लिए। जहाँ पे विंग कहता है क्या तुम लोगों को इसे, जहाँ पे उसके दोस्त कहते विंग हम तो तुम्हारे लिए खुश है, जैसा कि हमने कहा था फ़ोन पे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। विंग कहता है बट गाइस क्या तुम लोग मेरी मदद कर सकते हो, मुझे जानना है ये रिकॉर्डिंग किसने भेजी, किसने ये सब किया है, किसने ये पब्लिक किया है। जहाँ पे विंग के सारे दोस्त कहते हैं ओ माय गॉड, अच्छा हमें जासूसी भरा काम करना होगा, ठीक है ना। तो विंग हम सब लोग तो एक्सपर्ट ही हैं इन सारी चीज़ों में, ऐसे कहता है। और विंग ऐसे कहता है तो शुयांग कहता है कि चलो फिर मेरे घर में, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना सारे दोस्त विंग भी उनके साथ शुयांग के घर में आ जाते हैं, जहाँ पे बड़े से स्क्रीन के सामने वो सारे लोग बैठे हुए थे और वहाँ पे अपना काम करना स्टार्ट कर दिए थे। सारे दोस्त मिलकर कर रहे थे। जहाँ पे विंग भी था उस आईडी के बारे में पता करवाने के लिए, जहाँ पे वो उसे आईपी एड्रेस मिल जाता है। आईपी एड्रेस मिलने के बाद जो है ना विंग उस एड्रेस को चेक करता है। बोले तो वो लोकेशन कहाँ की दिखा रही थी, तो वो चेक करता है तो कहाँ से जो है ना वो वीडियो अपलोड, बोले तो वो रिकॉर्डिंग अपलोड की गई थी ना, उस वहाँ की लोकेशन पता चलती है, आईडी भी पता चलती है। और विंग कहता है कि हमें वहाँ पे जाना होगा। तो सारे दोस्त यस सर कहते हैं और जो है ना विंग के साथ वहाँ से निकल जाते हैं। जहाँ पे विंग वहाँ पे पहुँचने के बाद विंग को पता चलता है कि यहाँ पे तो अभी कोई नहीं है करके, कोई भी नहीं है करके। यहाँ से कुछ टाइम पहले कुछ लोगों ने जो है ना उस लड़के को लेके गए करके। तो विंग पूरा शॉक हो जाता है किसने लेके और ये कौन सा लड़का था, विंग यही सोचता है। और विंग को कुछ पता नहीं चलता। जहाँ पे उसके दोस्त भी हार मान के घर में आ जाते हैं। जहाँ पे तभी जो है ना शाओशियांग कहते हैं बट विंग उस एरिया में मैंने सीसीटीवी फुटेज देखे थे, क्या हम सीसीटीवी फुटेज को हैक करें और देखें उस पहले कुछ देर पहले कौन लोग लेके गए थे। तो विंग कहते हैं हाँ। और तभी जो है ना शुयांग जल्दी से जो सीसीटीवी फुटेज को हैक करता है और वहाँ पे शुयांग को जो ना ब्लैक कलर के क्लोथ में फुल ऑन वहाँ पे कुछ गार्ड दिखते हैं, जहाँ पे उस लड़के को जो ना पकड़ते हुए लेके जा रहे थे। जहाँ पे वो लड़का कह रहा था कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, बट वो लोग जो ना कार ब्लैक कलर की कार में उसे लेके गए थे। जहाँ पे
जो है ना शाओशियान कहता है कि हमें इस कार को फॉलो करना होगा। उसके बाद जो है वो सारे सीसीटीवी को हैक करते, जो रास्ते में जो भी आ रहे थे ना, चाहे जो रेड लाइट सिग्नल हो या हर जगह पे वो सीसीटीवी फुटेज से चेक करते हैं। उसके बाद उन्हें पता चलता है कि वो लैंड कॉर्पोरेशन के अंदर वो कार गई है करके। तो विंग जब देखता है ना तो वो कहते हैं ओ माय गॉड, इसका मतलब विंग तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने सारा काम संभाल लिया है, तो तुम टेंशन मत करो, टेंशन मत लो। जहाँ पे विंग ये देखता है ना तो विंग कहता हाँ ऐसे कहते, जहाँ पे उसके दोस्त विंग को देखते हुए कहते चिल, तुम्हारा हस्बैंड बोले तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड सब कुछ हटा लेगा। जहाँ पे विंग जब ये बॉयफ्रेंड वर्ड सुनता है ना तो विंग को थोड़ा सा अजीब फील हो रहा था, बट विंग इस टाइम पे कुछ भी नहीं करता। जहाँ पे विंग कहता है शायद से मुझे जाना होगा गाइस। जहाँ पे उसके दोस्त कहते विंग तुम तो अभी आए हो, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, हम एक साथ हैं और हम लोगों ने बातें भी नहीं की है। तो विंग कहता गाइस मुझे शायद पक्का अभी जाना ही होगा। जहाँ पे विंग के दोस्त विंग को देखते और कहते ठीक है तुम जाना चाहते हो, ठीक है जा सकते हो। जहाँ पे विंग कहता गाइस मैं तुम लोग कॉलेज में मिलूँगा ओके। तो विंग के दोस्त जो है ना मान जाते हैं। जिसके बाद विंग बाहर आता है, बाहर आने के बाद जो है ना विंग मेंशन की ओर निकल जाता है। जिसके बाद जो है ना विंग मेंशन में पहुंच चुका था। विंग अंदर जाता है, अंदर जाके फ्रेश हो जाता है। उसके बाद जो है ना वो इन सारी टेंशनों को दूर भगाने के लिए वो वांगजी के कॉल का वेट करता है। बार बार फ़ोन को देखता है कि वांगजी कॉल करके, बट उसे फ़ोन ही नहीं आ रहा था। विंग फिर से मिस्टर जॉय को कॉल करते बोले तो सेक्रेटरी को कॉल करते, बट इस बार सेक्रेटरी कॉल ही नहीं उठाता। विंग सेक्रेटरी